बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चूल्हा साफ़ करने के कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आपका चूल्हा हो जाए बिल्कुल नए जैसा, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामी हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, किचन की सफाई तो हम सब ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गैस के चूल्हे को साफ रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना हम इसी पर बनाते हैं। इसलिए खाना बनाते वक्त इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखें ताकि देखने वाले का भी दिल खुश हो जाए और बनाने वाले को भी अच्छा लगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने चूल्हे को साफ कर सकती हैं, जिससे इस पर लगे दाग धब्बे तो साफ होंगे ही, बल्कि इस पर लगी चिकनाई भी खत्म होगी और आपका चूल्हा महकेगा। चूल्हे को साफ करने का तरीका। रात को खाना बनाने के बाद जब चूल्हे का काम खत्म हो जाए तो इस पर टेलीकॉम पाउडर छिड़क कर पूरी रात के लिए छोड़ दें। टेलीकॉम पाउडर जिस तरह जिस्म से पसीने और चिकनाई को जज़ब करके इसे खुश्क करता है, इसी तरह वो आपके चूल्हे की चिकनाई को भी जज़ब कर लेगा। अब अगले दिन टिश्यू पेपर को हल्का सा गीला करके टेलीकॉम पाउडर को पोंछें। इसके बाद बर्नर पर टूथपेस्ट लगाकर स्कॉच ब्राइट से रगड़ें ताकि इसके सुराखों में जमी चिकनाई साफ हो जाए। थोड़ा टूथपेस्ट चूल्हे पर भी लगाएं और उसको ब्राइट से अच्छी तरह साफ कर लें। फिर गीले कपड़े से चूल्हे को पोंछकर सूखे कपड़े से साफ कर लें। आप खुद देखेंगे कि आपका चूल्हा बिल्कुल नया जैसा होगा। दूसरा तरीका, सबसे पहले चूल्हे के इर्द गिर्द थोड़ा सा सफेद सिरका डाल लें। फिर इसके बाद बेकिंग सोडा छिड़क के आधा नींबू निचोड़ के डाल दें। अब इसे चारों तरफ हल्के हाथ से फैलाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद स्कॉच ब्राइट या सिल्वर तार की मदद से अच्छे से रगड़ें। जब दाग धब्बे और चिकनाई निकल जाए तो इसे पहले सूखे कपड़े से साफ कर लें। आपका चूल्हा बिल्कुल साफ और चमकदार हो जाएगा। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए इल्म का सफ़र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासिर हो। आमीन।